हेलो एवरीवन, हे गाइस। आज है जी 21 सितंबर 2021 करंट अफेयर सेशन लेकर आपके लिए मैं हाजिर हूँ। सेशन को कम्प्लीटली बहुत ध्यान से सुनिए और नए लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आप लोग पता नहीं वीडियो को शेयर भी करते हैं या नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर किया करें, मेरा साथ दें और मेरी इस सफलता में आप भी भागीदार बने, क्योंकि ये बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। सब्सक्राइबर्स जो हैं नए लोग, वो अगर हमें सब्सक्राइब करेंगे तो उनको तमाम कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, और जो अभी तक बना है वो भी, और बेल आइकन को अगर हिट कर लेंगे तो न्यू अपडेट्स भी डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। लेकिन हर कंटेंट को ध्यान से सुना करें, ये तभी मेरा इस गारंटेड कंटेंट को बनाने का लक्ष्य पूरा होगा। आप सबके लिए ये बहुत वैल्यूएबल है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जिमी ग्रिप्स, ये एक फुटबॉलर है, इनका निधन हो गया। ये किस देश के हैं? तो इंग्लैंड के। जिमी ग्रिप्स ये इंग्लैंड के एक फुटबॉलर है और इनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी हुआ है। इसमें नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पर है इसमें स्विट्ज़रलैंड, नंबर 2 पर है स्वीडन और नंबर 3 पर है यूएसए। और अपने इंडिया की 146 रैंक है। सॉरी माफ़ कीजिए, 46 रैंक है, 100 नहीं, 46 रैंक है। नंबर 1 पर स्विट्ज़रलैंड, नंबर 2 पर स्वीडन, नंबर 3 पर यूएसए, और इंडिया की 46 रैंक है। और 132 कंट्रीज़ का ये इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये आप याद रखिएगा। आई होप सो कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर यानी 70 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राजा ऋतिक। कौन बने हैं? राजा ऋतिक। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये 70वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फिनो पेमेंट बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पंकज त्रिपाठी। कौन बने? पंकज त्रिपाठी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फिनो पेमेंट बैंक के। फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और ऋषि गुप्ता इसके सीईओ हैं। एमडी एंड सीईओ कौन है? ऋषि गुप्ता। अच्छा, ये जो जिमी ग्रिप्स थे, जो इंग्लैंड के फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया। तो इनके बारे में बता दूं कि ये 81 ईयर्स ओल्ड थे। कितने? 81 ईयर्स ओल्ड। तो पूर्व फुटबॉलर होंगे, जाहिर सी बात है, जब 81 साल के थे। तो इनका भी निधन हुआ। आपको पहले ही क्वेश्चन बताया है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया। ये कौन थी? मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये उड़िया साहित्यकार, पत्रकार, यानी एक जर्नलिस्ट थी, एक उड़िया जो है लिटरेरी पर्सन थी और उड़िया भाषा की, और एक सोशल एक्टिविस्ट थी, ये मनोरमा महापात्रा, और इनका भी निधन हो गया। मनोरमा महापात्रा और इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अभी रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये गौतम अडवाणी। कौन? गौतम अडवाणी को अभी रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, किसको? रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से गौतम अडवाणी को। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसको अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय यानी हिंदू यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि यानी डॉक्टर की डिग्री मिली है? तो अनुपम खेर, इन्होंने हिंदू स्टडी की है और अमेरिका के हिंदू यूनिवर्सिटी से इनको अभी अनुपम खेर जी को क्या मिली है? डॉक्टरेट की उपाधि यानी डिग्री मिली है, टाइटल मिला है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 250 मेगावाट का टाटा पावर ने एक प्लांट कहाँ लगाया है? तो महाराष्ट्र में। जी हाँ, महाराष्ट्र में 250 मेगावाट पावर का प्लांट लगाया है। किसने? ये टाटा पावर ने। टाटा पावर बहुत बड़ी कंपनी है टाटा की। महाराष्ट्र की बात करें, महाशरद मंच जो है वो विकलांगों की सहायता के लिए शुरू हुआ।
शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर लिखी गई बुक है, जर्नलिस्ट प्रीश कुबेर ने लिखी है। और यहाँ पर मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू हुआ, और याद रखना। और यहाँ पर अच्छा, और ये महाराष्ट्र की बात करें तो लोनार झील और लावड़ी डांस ये बहुत फेमस है, लोनार लेक अपने पानी के रंग बदलने की वजह से। और यहाँ पर कोयना और जैकवाड़ी ये सब डैम बहुत फेमस है, कोयना डैम, जैकवाड़ी डैम, और नवेगांव, घुघुमल, संजय गांधी ये नेशनल पार्क हैं, है ना। और जो है प्रोजेक्ट प्लेटिना और मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव यानी पहल यहीं पे शुरू हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बहुत सारे ये भी हैं टाइगर रिजर्व है, नागजीरा टाइगर रिजर्व, तडोवा टाइगर रिजर्व, अंधेरी बोर, मेलघाट, और कौन सा रह गया, सह्याद्री, ये सब ये टाइगर रिजर्व है। तो ये भी याद रखिएगा। मुंबई कैपिटल भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल उद्धव ठाकरे, चीफ मिनिस्टर दीपांकर दत्ता। ये कौन है दीपांकर दत्ता, ये है क्या नाम है दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता है चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे में महाराष्ट्र में कौन कौन से आपको बताया था कि इसका अधिकार क्षेत्र क्या है न्यायालय का, वो न्यायिक क्षेत्र कौन कौन से कौन और है महाराष्ट्र के साथ, गोवा याद कीजिएगा। मैंने अभी उच्चतम न्यायालय के ऊपर एक वीडियो किया है, भारत के सभी राज्यों के उच्च न्यायालय व मुख्य न्यायाधीश, उसको सुनिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ध्यानझो 3 स्पेस अंतरिक्षयान, ध्यानझो 3 स्पेस अंतरिक्षयान, ये किस देश ने, ध्यानझो 3 स्पेस अंतरिक्षयान यानी स्पेस अंतरिक्षयान है, तो ये अभी किसने लॉन्च किया है, तो ये है चाइना ने लॉन्च किया है, चाइना ने स्पेस के लिए ध्यानझो 3 स्पेस यान। बस इतना याद रखिए, स्पेस अंतरिक्ष यान क्या याद रखेंगे, ध्यानझो 3 स्पेस यान है ना, या अंतरिक्ष यान, ये याद रखिएगा। चाइना ने अभी मार्स रोवर एक बनाया ज़ीरोम, जिसको मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा, और एक हाई स्पीड मैंगलीव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ई वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 है चाइना, और यूएसए का किस में नंबर 1 है, प्लास्टिक कचरे में, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट में। अच्छा, ये चाइना ने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट बनाया, F*6 सैटेलाइट बनाई, सिंगयून 201 202 बनाए, दोनों सैटेलाइट बनाए, है ना, बहुत से बनाए चाइना ने। एक साइनोफार्म नाम की वैक्सीन बनाई है, मेडिसिन बनाई है कोविड-19 के लिए। शी जिनपिंग इसके प्रेसिडेंट हैं। चाइना का SCO याद रखिए। शंघाई में कौन से बैंक का हेडक्वार्टर है, बीजिंग में कौन से बैंक का, तो ये सब चीज़ें ये मैंने बताई हैं, याद रखिए। रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी, और जबकि बीजिंग कैपिटल है चाइना की, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल अजीज़ बुतफ्लिका का, क्या अब्दुल अजीज़ बुतफ्लिका का निधन हो गया, तो ये अल्जीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल अजीज़ बुतफ्लिका पढ़िए या बुतफ्लिका, इनका अभी निधन हो गया। क्या नाम है, अब्दुल अजीज़ बुतफ्लिका, ठीक है, ये अल्जीरिया के थे। और अल्जीरिया के करंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है अब्दुल माजिद तय्यमुम, ये करंट प्रेसिडेंट हैं, पूर्व राष्ट्रपति यही थे। अब्दुल अजीज़ है ना, पूर्व का मतलब पहले बने, जब भी बने, तो इनका भी निधन हो गया, अब्दुल अजीज़ बुतफ्लिका का, ठीक है। और अल्जीरिया की कैपिटल क्या है, अल्जायरस, और अल्जीरिया की करेंसी क्या है, वो आपको मुझे बताना होगा कमेंट बॉक्स में, वो मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने किसके साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है। CBSE ने अभी इसरो के साथ मिलकर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है। तो CBSE ने इसरो के साथ मिलकर, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, इसकी स्थापना इसरो की कब हुई थी, 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, और डॉक्टर के शिवान जो है वो इसके हेड हैं। और CBSE ने इसरो के साथ मिलकर ही ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, यानी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है अभी स्पेस चैलेंज, ये लॉन्च किया है CBSE के हेड कौन है,
तो मनोज आहूजा। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और स्थापना कब हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की? तो 1929 में, यानी CBSE की स्थापना 1929 में, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है शाइनिंग सिख यूथ फॉर शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, राजनाथ सिंह जी ने। इन्होंने इसका विमोचन किया है, इस बुक को रिलीज़ किया है, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। मैं तो बहुत पहले कंफ्यूज थी कि साइनिंग तो नहीं है, साइनिंग, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, साइनिंग नहीं हो सकता, शाइनिंग है। फिर मैंने पढ़ा तो शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया है ना। मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ मैं, है ना। तो फिर मैंने इसको जो है दोबारा से पढ़ा तो शाइनिंग है। तो इस तरह अगर मिल जाए आपको तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। तो राजनाथ सिंह जी ने विमोचन किया। और हमारे जो पंजाब स्टेट है, यहाँ पे एक पटियाला यूनिवर्सिटी है, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के पटियाला से हैं। कौन है? डॉक्टर प्रवलीन। तो पटियाला पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रवलीन सिंह हैं, इन्होंने लिखा है इसको, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आई होप सो कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी फेसबुक इंडिया के सार्वजनिक नीति के मुख्य अधिकारी यानी हेड कौन बने हैं? तो बने हैं राजीव अग्रवाल साहब बहुत से डिस्ट्रिक्ट में, जो यूपी के कहा जाए तो यूपी के बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स के मजिस्ट्रेट रहे। और ये जो है बहुत से, मतलब उत्तर प्रदेश के बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में मजिस्ट्रेट रहे थे। और अभी इनको क्या बना दिया गया है? फेसबुक इंडिया ने बना दिया है, अपॉइंट कर लिया है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी के मेन ऑफिसर या प्रमुख हैं, हेड हैं। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के हेड हैं ये राजीव अग्रवाल जी, याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन है हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो इसमें इंडेक्स में 2 तरीके से मैंने पढ़ा है। एक तो इसमें बिग स्टेट्स और एक स्मॉल स्टेट्स और यूटी अलग अलग के बारे में दिया हुआ है। तो ये अपने भारत का है ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी फूड सेफ्टी इंडेक्स। और इसमें अगर हम बात करें तो गुजरात नंबर 1 पे रहा है, दूसरे नंबर पर केरल रहा है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा है। ये बहुत बड़े बड़े अपने स्मार्ट स्टेट्स हैं जो नंबर 1, 2, 3 पर रहे हैं, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। किसमें? फूड सेफ्टी इंडेक्स के मामले में नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पर केरल, नंबर 3 पर तमिलनाडु। इधर अगर हम छोटे राज्य जिन्होंने प्रोग्रेस की है और उनकी खाद्य सुरक्षा का मामला देखें तो उस खाद्य सुरक्षा में नंबर 1 पे गोवा रहा है, दूसरे नंबर पर मेघालय रहा है, तीसरे नंबर पर मणिपुर रहा है, मणिपुर। और साथ ही अगर हम बात करें यूटीज़ की तो यूटीज़ में नंबर 1 पर रहा है जम्मू एंड कश्मीर, किसमें? फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो बड़े राज्य, छोटे राज्य और यानी बिग स्टेट, स्मॉल स्टेट्स एंड यूटी तीनों तरीके से क्वेश्चन बने तो आप कर दीजिएगा। गुजरात की बात करें तो भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ये इसके मुख्यमंत्री बने हैं नए। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। आचार्य देवव्रत कौन है? गवर्नर हैं, गांधीनगर कैपिटल है। गुजरात में मुख्यमंत्री ई नगर एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुई है, शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ई नगर एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, याद रखना है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर, बहुत फेमस है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए बहुत फेमस है। गुजरात की बात करें तो यहाँ ब्लैक बक, मरीन और एक और है वनसुधा, ये 4 नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं। गुजरात की बात करें तो नल सरोवर और कंकड़िया, खिजारिया और एक धोल DH, धोल लेक, 4 लेक्स बहुत फेमस हैं। गुजरात में शिवराजपुर बीच है द्वारका गुजरात में, इसको यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है। गुजरात की बात करूं तो यहाँ पर रोकवे डैम, हाँ रोकवे
क्या जी? गिरनार रोपवे का भी उद्घाटन हुआ है। किसका? गिरनार रोपवे, मैं कैसे भूल गई, चलिए खैर याद आ गया। गिरनार रोपवे का भी उद्घाटन हुआ है। और एक और बात करें गुजरात की तो सुजलम सुफलम जल संचय अभियान, उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, ये सब शुरू हुई गुजरात में। गुजरात की बात करें तो गुजरात में सीएनजी, भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल लगाया है भावनगर गुजरात में। भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र बना है कहाँ? सुरेंद्रनगर गुजरात में। ठीक है, ये 2 नगर हो गए। और गुजरात में पहली भारत की लिथियम फैक्ट्री लगी है। और पूरे वर्ल्ड का जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा जो जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है वो कहाँ लगा है? वो गुजरात में लगा है। गुजरात में एक तो धन्वंतरी रथ चल रहे हैं, इसके अलावा 2 योजनाएं बहुत फेमस हैं, एक तो किसान सूर्योदय योजना और एक मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। तो आपको ये याद रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना यानी नेवी के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास यानी समुद्र शक्ति डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन होगा या हो रहा है? तो अपना देश भारत और इंडोनेशिया के बीच, अपने इंडिया की और इंडोनेशिया की नेवी के बीच एक डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन हो रहा है 20 सितंबर से 22 सितंबर तक ये चलेगा। आज 21 हो गई। क्या नाम है? समुद्र शक्ति। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की ये डिफेंस एक्सरसाइज है, याद रखना। इंडोनेशिया की कैपिटल अभी जकार्ता तो है। जकार्ता आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का भी हेडक्वार्टर है जकार्ता। लेकिन इंडोनेशिया अपनी कैपिटल बहुत जल्दी बोर्नियो आइलैंड पर ईस्ट कालीमंतर में शिफ्ट करेगा क्योंकि जकार्ता बहुत तेज़ी से डूब रहा है। करेंसी क्या है इंडोनेशिया की? तो इंडोनेशियन रुपया। और जोको विडोडो प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के। आपको बताना है समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास, जो सैन्य अभ्यास यानी डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन हो रहा है, कहाँ हो रहा है? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अल्जीरिया की, चलिए करेंसी में बता देती हूँ। कैपिटल क्या है? अल्जायरस। करेंसी में बता रही हूँ दीनार। अल्जीरिया की करेंसी क्या है? दीनार। अल्जीरिया की दीनार। और अब्दुल माजिद तैमूम, ये तो प्रेसिडेंट है, मैंने बता दिया। लेकिन आपको ये बताना है समुद्र शक्ति का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेट करें, जिससे कि आपको इसी तरह प्रीशियस कंटेंट मिलता रहे। नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल की प्रोग्रेस के लिए काम ज़रूर करें और किसी भी सेशन को मिस मत किया करें, बहुत ही ध्यान से सुना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।